को भुगतना पड़ रहा है। पारसनाथ पहाड़ जो है वो आदिवासियों का मारंग गुरु है, अर्थात ईश्वर है। उसको अभी हेमंत सरकार और केंद्र सरकार ने लिख के जैन लोगों को दे दिया, तो हम आदिवासियों से बिना पूछे, उस पहाड़ के चारों तरफ आदिवासी गांव है, आदिवासी रहते हैं, और उस पहाड़ में युग जाहिर अर्थात पूजा स्थल हमारा युग युग से है। और जैन और संताल आदिवासियों के बीच में पहले भी अंग्रेजों के समय मामला चला था। उस मामले को प्रिवी काउंसिल माने सुप्रीम कोर्ट जो लंदन में था, वहां फैसला दिया गया कि आदिवासियों का हक बनता है। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन जो खुद आदिवासी हैं, संताल है, इन्होंने भारी गलती की है, अन्याय किया है आदिवासी समाज के साथ। तो इसके खिलाफ में लोग जुट रहे हैं 10 जनवरी को, और हमारा आदिवासी संगेल अभियान आज से 17 जनवरी तक हेमंत सोरेन का पुतला जलाएगा, और 17 जनवरी को 5 राज्य के 50 जिले मुख्यालयों में हम लोग बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आदिवासी को उसका मरण गुरु फिर से दे दिया जाए। उसके धार्मिक आस्था पर, उसके मंदिर पर इस प्रकार का धोखेबाजी, अन्याय, अत्याचार बंद होना चाहिए। अब इस मामले से आदिवासी समाज में आग भड़का हुआ है, और ये आग पता नहीं इस सरकार को जला के राख कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अविलंब इसके समाधान के लिए, मरण गुरु को फिर से बहाल करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। और इस मामले पर मैं तो ऐसा देखता हूं, आदिवासी लोग के मन में बहुत बड़ा आक्रोश फैल सकता है। और जैसे अयोध्या के राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने का भी मामला इतिहास में आ चुका है, तो आदिवासी समाज के लिए भी ये मरण गुरु जो है अयोध्या का राम मंदिर से कम नहीं है। इसलिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, लेकिन हम हिंसा के पक्ष में नहीं है। संविधान हमारे पक्ष में है। इस मामले पर विचार करने से, बातचीत करने से समाधान निकलेगा। सर, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड बना था तो पहला मुख्यमंत्री भी संथाली था, बाबूलाल मरांडी, जो कि आदिवासी थे, संथाली थे। लेकिन 22 साल में आदिवासी आज भी दबा कुचला ही हुआ है। जो बनाया गया था राज्य आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, आज भी आदिवासियों के पास खाने को नहीं है। बिरसा मुंडा भगवान जो है, उनके इलाके में क्या स्थिति है वो दिख रहा है सबको, ऐसा नहीं है कि छिपा हुआ है। फिर भी कौन इसके लिए दोषी है, क्यों नहीं हो रहा, कौन जिम्मेदार है? देखिए, मेरी समझ से ये आदिवासी नेता सबसे जिम्मेवार है, क्योंकि सभी पार्टियों में बड़े बड़े आदिवासी नेता हैं, बारी बारी से मुख्यमंत्री बनते हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहते हैं। विधानसभा में सबसे बड़ी संख्या आदिवासी एमएलए की है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में तो सब आदिवासी हैं, सिवाय एक मुख्यमंत्री के। तो ये लोग ईमानदारी से आदिवासी समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, जबकि आदिवासी के रिजर्व सीट से आते हैं, आदिवासी समाज के वोट बैंक से आते हैं। तो एक प्रकार से झारखंड में नेता जीत रहे हैं, पार्टियों की जीत हो रही है, आदिवासी समाज की हार हो रही है। तो इस समय मैं सालखन मुर्मू कोशिश कर रहा हूं कि आदिवासी समाज को नेताओं, पार्टियों, संगठनों से ऊपर ले जाएं। उनको समझदारी दी जानी चाहिए कि आपका कुछ एजेंडा तय होना चाहिए, जैसे भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार के आसपास, प्रकृति, पर्यावरण को बचाना है। संविधान में जो आपके हिस्से हैं उसको बचाना है। भाषा माने यहाँ भूमि होता है। तो बहुत संगठन, बहुत पार्टी, बहुत नेता का ये एजेंडा ही नहीं है। जैसे हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का ये एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है लूट बोलो, लूट करो, झूठ बोलो और भ्रष्टाचार में लिप्त रहो। और ये ना हमारा सरना धर्म के लिए ईमानदारी से काम करता है, ना संताली भाषा को यहाँ झारखंड में राजभाषा बनाता है। ये खुद CNTSPT कानून तोड़ते हैं। अब 32 के खतियान के नाम से झुंझुना थमा के लोगों को बेरोजगार रखा है, और कुर्मी मातों को यही लोग साइन मार दिया है, इसको ST बनाओ। तो कहने का मतलब ये जो आदिवासी नेता हैं सभी पार्टियों में, वो पार्टी के गुलाम बन जाते हैं, आदिवासी समाज के मुद्दों को भूल जाते हैं, एजेंडा को भूल जाते हैं। दूसरा वजह है हमारे आदिवासियों को पिछड़ने का कि यहाँ दुकान की तरफ बहुत आदिवासी नेता है, बहुत संगठन है,
सरना धर्म के नाम पर यहाँ 50 संगठन होगा, एकजुट क्यों नहीं होते हो भाई? एक साथ आंदोलन क्यों नहीं करते हो? तो ईगो प्रॉब्लम है, बड़ी सोच की कमी है, बृहद एकता की कमी। तीसरा मामला है आदिवासी समाज में प्रथा, परंपरा, रूढ़ी के नाम से नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता। वोट आता है तो हणिया, दारू, चखना रुपयों में वोट का खरीद बिक्री होता है और पढ़े लिखे आदिवासी समाज से कट जाते हैं। तो इन सारे चीजों के कारण से अपने झारखंड में आदिवासी पिछड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा दोषी हम बड़े नेताओं को मानेंगे जो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ काबिज हुए। देखिए, भाषाओं के सवाल पर मैं पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं कि दिन रात मेहनत के आंदोलन किया। अब पहली बड़ी आदिवासी भाषा एकमात्र संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराया, राष्ट्रीय मान्यता दिलाया। हम नाक रगड़ रहे हैं कि झारखंड में भी संताली भाषा भाषी सबसे ज्यादा है, आदिवासी में आबादी भी ज्यादा है और उस भाषा को मुंडा हो, कड़िया, भूमिज भी बोल सकते हैं, माली भी। तो उसको प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए, हिंदी भी रहे और संताली भाषा भी, ये संभव है। अनुच्छेद 345 के तहत संविधान में व्यवस्था है। लेकिन पिता पुत्र को आदिवासी भाषा संताली पसंद नहीं है, उनको उर्दू पसंद है। और ये दोनों लोग, सोरेन परिवार ने संताल परगना को वोट बैंक के लिए बेच दिया है मुसलमानों के हाथ में और ईसाई बने आदिवासियों के हाथ में। और हम सरना आदिवासियों का संताल परगना में रोज रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, जमीन का लूट हो रहा है। बाहरी अतिक्रमणकारी विदेशी मुसलमान लोग, बांग्लादेशी लोग पूरे संताल परगना को हड़प लिया। और इसका भी कारण यही दो आदमी है, सोरेन खानदान है। इसलिए हमने अभी नया नारा दिया है 1 जनवरी से कि दिसोम गुरु और ईसाई गुरु, इनके खिलाफ विद्रोह का आग जलाना होगा। ये दोनों जो हैं, दिसोम गुरु भी सबसे ज्यादा आदिवासियों को लपेट के सपेट के रखा है, भोले वाले लोग हैं। दिसोम गुरु जिंदाबाद, सारा बुआ माने तीर धनुष हमारा, तो बेचारे वहां सटे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा छलने का काम इसी ने किया। ईसाई गुरु भी सबसे ज्यादा आदिवासी को ईसाई बनाया, बिहारी, बंगाली, उड़िया को तो बना नहीं सकते हैं। और ईसाई बना के उनको हमारी जड़ों से काट दिया, भाषा संस्कृति से काट दिया। उन लोग को विदेशी बना रहा है और गुलाम भी बना दिया है। ये ईसाई बने आदिवासी रांची में ही 1-8 लाख होंगे। CNT-SPD कानून का उल्लंघन हो रहा है, रांची में आदिवासी का जमीन लूट लिया गया। तो ईसाई बने आदिवासी कोई आंदोलन नहीं करते हैं, क्योंकि जितना ईसाई धर्म गुरु है ना, ये उनको अपने कब्जे में गुलाम बना के रखा है। भले स्कूल कॉलेज खोला है, लेकिन इन लोग बिरसा मुंडा नहीं बनाया है, गुलाम बनाया हमारे लोगों को। पढ़ो लिखो, नौकरी करो, कुत्ते की तरह जीवन जियो और मर जाओ। लेकिन हम आदिवासियों का गौरव जो है, बिरसा मुंडा है, सिद्धू मुर्मू है, तिलका मुर्मू है, तेलंगा खड़िया है, वीर बुद्धू भगत है, फोटो हो है, गंगा नारायण सिंह भूमिज है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने 1 जनवरी से दुमका में राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह मैंने क्रांति का बिगुल फूका है कि सब आदिवासियों को एकजुट करेंगे उनके मुद्दों के लिए। और उसके समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको भी दूर करना होगा। नहीं तो हम बड़ा जन आंदोलन नहीं कर पाते हैं। गांव के लोग नशे में धुत हैं और ये जो जेएमएम जैसी पार्टी है, उसको जगाने के बदले ये दारू का बिजनेस शुरू कर दिया कि सरकार का काम जो है दारू का बिक्री करेगा, घर घर में दारू पहुंचाएगा। तो भाई दारू बंद करने की चीज है, गांव में नशापन को खत्म करना चाहिए और उसी प्रकार अंधविश्वास, डायन आदि को खत्म करना है। ये तो करते नहीं है ना। पिता पुत्र इतना बार शासन में आए, लेकिन आदिवासी समाज से समाज सुधार का एक काम नहीं किया। एक भी आदिवासी का एजेंडा, आशा भाषा जाति धर्म रोजगार का एक काम नहीं किया। क्या किया? झारखंड को पहले 3.5 करोड़ में बेचा शिबू सोरेन 1993 में नरसिम्हा राव जी को, और अभी भी वही चल रहा है, लूट झूठ और भ्रष्टाचार। तो हम लोग, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं और आदिवासी लोग 5 राज्य से हमको मदद करना है। यहीं पर 22 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने आशा भाषा जीतकर महा मनाया। नेपाल और बहुत जगह से लोग आए। धीरे धीरे ये आग फैल रहा है एकता का।
चौवासा में भारत के मान्यवर गृह मंत्री अमित शाह साहब आए थे चुनावी बिगुल फूकने के लिए, लेकिन वह बिगुल बेकार साबित हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने सरना धर्म कोड 2 आदिवासी का वोट लो इस पर कुछ नहीं कहा। तो झारखंड और भारत के आदिवासियों को भी धार्मिक मान्यता सरना धर्म कोड चाहिए। अब कोड नहीं दीजिएगा, वोट क्यों लेंगे? दूसरी तरफ ये जो कुर्मी महतो लोग जबरन आदिवासी बनना चाहते हैं, उस मामले पर भी अमित शाह साहब को खुलासा करना होगा। यदि कुर्मी महतो को कोई आदिवासी बना देगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया भूमि हो, हमारी तो हत्या हो जाएगी, नरसंहार हो जाएगा। तो ऐसे अहम मुद्दों पर कल चौवासा में अमित शाह साहब कुछ नहीं बोले, केवल हेमंत सोरेन को गरियाते रहे, अब विकास की बात करते रहे। तो मैं कहूंगा ऐसे करने से बीजेपी को वोट नहीं मिलेगी और हम आदिवासी भी वोट क्यों देंगे? कि विरोध क्यों पैदा हुआ, पहले अब इस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग भी आए थे, बहुत दिन पहले आए हैं, लेकिन वहाँ मरांगुरु का पारसनाथ पहाड़ मरांगुरु के नाम से हम लोग जानते हैं, और हमारे माननीय गुरुजी विशेष परिस्थिति में वहाँ जाके शरण लिए थे और उनको आशीर्वाद वहाँ से मिला था। आज वैसे जगह पर लोग अब 10 किलोमीटर के रेडियस में मांस मदिरा हम लोगों का समाज में बलि चढ़ाने का प्रचलन है, आप उसको भी रोक लगा दोगे तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग? और वहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट है हम लोगों का, वह दस्तावेज है, हमारा कानूनी अधिकार है वहाँ पर, और हमने आपको सहयोग किया, शुरू से सहयोग किया, और आज आप हमारे ऊपर चढ़ रहे हो। बताइए कौन जानता था? आदिवासी तो किसी आदिवासी इतना सीधा साधा ये बहुत बर्दाश्त करता है, और सहयोग का दृष्टिकोण उसका भी, चलो भाई सहयोग करिए, सहयोग तो किया, लेकिन आज उसका उल्टा हम लोगों को हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। अरे भाई देखिए, हमारा अधिकार क्यों चाहेगा? उसी का अधिकार रहेगा। और जो अभी जो कमेटी बनी, केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाया, जैन लोग 2 लोग रहेंगे और हमारे 1 लोग मेंबर रहेंगे, क्यों रहेगा ऐसा? अभी पूरा आदिवासी समाज में पूरा आक्रोश है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी घुटना टेक चुके हैं। अब हम लोगों को विश्वास नहीं है इस पर, और हमारा अधिकार हम लोग लेकर रहेंगे, जनतांत्रिक तरीके से हम लोग अपना अधिकार लेंगे। यही तो अभी तो हमारा कार्यक्रम तय है। वहाँ पर 10 जनवरी के वहाँ के लोगों ने प्रस्ताव किया है, 10 जनवरी को महाजुटान होगा, और 30 जनवरी को हम लोग उली हाथों में बिरसा भगवान के जन्मभूमि पर हम लोग वहाँ पर उपवास रखेंगे एक दिन, और इसके बाद 2 फरवरी को साहेबगंज जिला के सिद्धू कान्हू के जन्मस्थली पर हम लोग वहाँ पर उपवास रखेंगे।